टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो सारे बच्चे ऑन रखें अपनी। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ये एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज है, सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, दैट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जैसे हमारे पास एक मान लेते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जैसे हमारे सामने लिखी हुई है एक इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें सबसे पहले बताना है ऑर्डर एंड दूसरा बताना है बेटा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय कि उसके अंदर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? उसके अंदर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होता है उसको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करें, हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है बेटा? दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा 2। ऑर्डर विल बी 2। बेटा सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करने का मतलब समझ आता है बेटा? जी, सबसे पहले मैंने बात करी ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। और उसके बाद बात आती है कि डिग्री की। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो था, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था उसकी जो पावर है, अब यहाँ पर पावर क्या है इसकी बेटा? 1। तो हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन दैट, ध्यान देना एक कंडीशन है इसके ऊपर, गिवन दैट जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज प्रेजेंट विद अस, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका प्रेजेंट होता है वो आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए ऑफ डिफरेंशियल्स। पॉलिनोमियल फॉर्म्स का मतलब क्या है? कहीं भी अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो डेरिवेटिव की पावर जो है, उस डेरिवेटिव की पावर एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे आती है, कब आती है। अभी फिलहाल जैसे देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है 2 है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है 1, तो इसकी डिग्री बेटा 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन आपका। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब बात ध्यान देना, कुछ बच्चे इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात क्या है इसके अंदर कि जब dy बाई डी एक्स का क्यूब लिखते हैं, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव नहीं होता बेटा। दिस इज नॉट थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब है, इस बात को ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है बेटा? दैट इज 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? सबसे पहले देखना आपको सारे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी जो पावर्स हैं, डेरिवेटिव्स की पावर्स क्या हमेशा एक नेचुरल नंबर चल रही है कि नहीं चल रही? तो ये चल रही है। यहाँ पे जैसे एक डेरिवेटिव ये रहा है, एक डेरिवेटिव ये रहा है, दोनों की पावर, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? 2। तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब बात ध्यान देना, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है इक्वेशन। सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या कह रहा है? डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे बेटा?
ये हो जाएगा 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है बेटा? ये कैसे मैंने निकाला इस चीज को? चेन रूल के थ्रू। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है? विशाल, काव्य, जयेश, वीडियो ऑन नहीं है बेटा आप लोगों की, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन रखो बेटा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जिसके अंदर डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड है। एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग dy बाई डी एक्स, लॉग dy बाई डी एक्स। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर तो बेटा 2 है, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री की बात करें, ऑर्डर तो 2 है। ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इस बात को ध्यान देना। ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर ऑर्डर 2 है बेटा, बट डिग्री यहाँ पर क्या है? डिग्री के लिए हम चेक करते हैं क्या सबसे पहले सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है क्या वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है? जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी सिंपल एक पावर होनी चाहिए, दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो डेरिवेटिव है ये लॉग के अंदर आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस बनता है तब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। डिग्री एग्जिस्ट बेटा नहीं करेगी, तो डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी बेटा? नॉट डिफाइंड। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे आपके पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस e रेज़ टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है बेटा, पर डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर चली गई है। और इसमें मैं अगर एक्सपोनेंशियल की पावर नीचे उतारना भी चाहूं तब भी ये चीज मतलब सिंपल फॉर्मेट में नहीं आएगी। अब मान लेते हैं आपके पास ये क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऑर्डर तो 2 है, समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके यहाँ पे 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन क्या यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया जा सकता है? यस इट कैन बी। कैसे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से पॉसिबल कर सकते हो सारी चीजें तो आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे डिग्री भी एग्जिस्ट कर गई, डिग्री यहाँ पे भी 2 आ जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे देखो, अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ऑर्डर तो 1 है बेटा, ऑर्डर ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर log dy बाई डी एक्स है। क्या मैं यहाँ से लॉग हटा सकता हूँ बेटा? डिफरेंशियल्स में से लॉग हटना चाहिए। बात ध्यान देना, डिफरेंशियल्स में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब जगह चलेगा। मतलब जैसे अगर मैं लॉग हटाता हूं यहाँ पे तो लॉग कैसे हटता है बेटा? एंटी लॉग लेके। एंटी लॉग का मतलब लॉग ऑफ दिस इज, अगर ये वैल्यू गिवन है तो dy बाई डी एक्स जो है इट विल बिकम e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2। द वैल्यू विल बिकम e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, क्या एक्सपोनेंशियल की पावर में कहीं डेरिवेटिव है? नहीं है। और कोई भी वेरिएबल चलेगा, x भी चलेगा, y भी चलेगा, कांस्टेंट भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए इसके पावर में। तो इसकी डिग्री 1, ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गई बेटा। बात सबको समझ आ रही है बेटा? समझ आ गई तो बेटा हाँ बोल दो सारे बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये खेल है आपका ऑर्डर एंड डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बेटा, जिन भी बच्चे की वीडियो ऑन नहीं है जल्दी जल्दी ऑन कर दो, क्योंकि एक एक करके मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, क्लास से बच्चों को।
वीडियो ऑन करके रखो। मुझे स्ट्रिक्ट होने पे मजबूर कर देते हो आप लोग। लिख लिया बेटा ये सबने? विशाल, मेरी आवाज आ रही है? विशाल, एंड महक, आप भी जल्दी से ऑन करो वीडियो अपनी। जल्दी काम कंप्लीट करके ऑन करो वीडियो। Yes, sir. 2 minutes. तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ाई करी बेटा अभी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद की 2 एक्सरसाइजेस कट हो रखी है बेटा हमारी, ठीक है? सीधा आ जाओ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेटा एक बात ध्यान देनी है आपने, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर आपके बस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपके सिलेबस में है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा आपका, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। क्योंकि ध्यान दो इसका ऑर्डर भी 1 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल 1 है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव इसमें 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और उस डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, और उस डेरिवेटिव की बेटा पावर भी 1 है यहाँ पे। ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके 3 तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के, आपको 3 तरीके मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहला तरीका आता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा आता है आपके पास बेटा दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। और तीसरा आता है बेटा आपका दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, पेपर में कभी आपको बताएगा नहीं कि इन तीनों में से किससे सॉल्व करना है आपको, ये आपको जज करना है कि कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। ठीक है? तो एक एक करके हम समझेंगे सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की। अगर हम वेरिएबल सेपरेबल को देखें बेटा सबसे पहले, तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन किस तरीके से होगा आपका, वेरिएबल सेपरेबल में एक्चुअली है क्या, कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई जो आपको गिवन था, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे, एफ एक्स और एफ वाई की फॉर्म में, एफ एक्स इंटू एफ वाई की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ये सॉल्व हो जाएगी आपकी बेटा वेरिएबल सेपरेबल से। किससे सॉल्व होगी बेटा ये? वेरिएबल सेपरेबल से। जैसे कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब ध्यान दो बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा तरीके से कैसे सॉल्व होंगे आपके क्वेश्चन, इट विल बी सॉल्व थ्रू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का भरपूर इस्तेमाल होगा बेटा। कैसे? लेट्स सी। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ऐसे बोलेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है बेटा dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो बेटा एक बारी, कि यहाँ पर ऊपर जो फंक्शन है पूरा y में है, या फिर कोई कांस्टेंट है, मतलब इसमें x कहीं नहीं है, और नीचे क्या है, ये पूरा फंक्शन x में है और कांस्टेंट में है, यहाँ पे कोई y नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर वेरिएबल सेपरेबल। मतलब इसको हम कैसे लिख देंगे बेटा, जो dy था, इस dy के नीचे पूरा फंक्शन ऑफ y ले आएंगे हम, मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर ले आए, और dx जो है उसको उस साइड ले जाएंगे, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, दैट इज 1 tan by इनवर्स tan inverse बाय, x और यहां पर क्या होगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस सी। क्वेश्चन खत्म। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, dy बाई dx, सर tan -1 y के साथ सी नहीं है। क्या बेटा, tan -1 y के साथ सी नहीं है। एक ही जगह लेंगे बेटा, चाहे उस साइड ले लो चाहे इस साइड। जनरली हम जहां पे x वेरिएबल होता है ना, उस साइड कांस्टेंट लेके चलते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है -4x वाई स्क्वायर, -4x वाई स्क्वायर। x और y को इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं फुल्ली। y वाली टर्म्स को y के साथ ले आओ, जैसे वाई स्क्वायर डिवीजन में चला जाएगा और ये आ जाएगा -4x dx। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, -1/y, एंड -4 बाहर आ जाएगा, एंड x का इंटीग्रेशन होगा बेटा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, दिस विल बिकम -1/y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेके चलते हैं, मुश्किल मतलब जिसके अंदर इंटीग्रेशन थोड़ी बड़ी है, वो क्वेश्चन लेके चलते हैं इधर। अब क्वेश्चन देखो बेटा, कुछ भी दे सकता है वो, कुछ भी। एक्सरसाइज ओपन कर लो 9.4, एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकता है बेटा, ध्यान देना। इंटीग्रेशन आनी चाहिए बस आपको, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें देखो y की टर्म है ही नहीं कोई। अगर y की कोई टर्म नहीं है तो इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन फॉर डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, क्योंकि मैं dy को रख देता हूं सिर्फ इधर और dx को उस साइड ले जाता हूं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, ये बहुत ही फेमस फॉर्मुलेशन है आपकी। यहाँ पे तो y आ जाएगा सीधा, यहाँ पर ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अभी इंटीग्रेट नहीं किया मैंने बेटा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे हम। अभी आपके पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके, इसको हम सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 लिख देंगे। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब दिस विल बी tan x बाई 2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। 1 बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आई होप बेटा समझ आ रहा है सबको। समझ आ रहा है बच्चों, सारे जवाब दें। Yes, sir. लिख लिया बेटा यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन के ऊपर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें कह रहा है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। मुझे ये सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, या फिर आप देखोगे जब जब सॉल्व करोगे ना आप जैसे जैसे, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिकली dx वाली टर्म एक साथ आ जाएगी, x वाली टर्म्स एक साइड चली जाएंगे और y वाली टर्म्स एक साइड आ जाएंगे। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई dy। ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपका बन गया फॉर वेरिएबल सेपरेबल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर tan x को t पुट करेंगे, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है, और यहाँ पे tan y को u पुट कर लो बेटा, और ऊपर वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये फंक्शन बन गया 1/t dt माइनस 1/u du। तो 1/t का इंटीग्रेशन विल बी log mod t इज इक्वल टू माइनस log mod u। अब ध्यान देना, सिंस दोनों log में आ रहे हैं तो हमारा जो कांस्टेंट होगा ना, इसको भी हम log में लेके चलेंगे, इसको भी हम बेटा log में ही लेके चलेंगे। अब जब मैं t और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, तो t क्या है, tan x माइनस log tan y प्लस log c। तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ इस चीज को, tan y को उस साइड ले जाऊंगा अगर, log tan y को, तो log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू log c आ जाएगा बेटा। एंड इट कैन बी रिटन एज वीडियो ऑन सारे बच्चे, log m प्लस log n कैन बी रिटन log tan x इंटू tan y, log m इंटू n हो जाएगा इज इक्वल टू log c, और ये आ जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। साइन इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन, जो एक्स का ही सिर्फ है, तो वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन सॉल्व होगा। dy तो y आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स कैसे इंटीग्रेट होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स कैसे इंटीग्रेट होगा, बाय पार्ट से। सीधा सीधा बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, सेकंड फंक्शन 1 आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, मतलब वही क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, सब कुछ वही है जो आप करते आए हो अभी। क्वेश्चन बस घुमा देगा आपके सामने। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, पेज चेंज कर लो बेटा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके साथ एक चीज दे रखी है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये होती है बेटा इनिशियल कंडीशन। ये क्या होती है बेटा, इनिशियल कंडीशन। जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है तो वहां पे आप y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो उससे आपके कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी। ये दिया जाता है आपको c की वैल्यू निकालने के लिए, और c की वैल्यू निकाल के दोबारा फिर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप पुट कर दोगे उसको, तो जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। अब पहले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या है बेटा, सारा ही क्वेश्चन आपके x में है, तो x की टर्म्स को एक साथ ले आते हैं हम, y की टर्म है नहीं इसके अंदर। अब ध्यान दो, मेरे पास और कोई तरीका नहीं बच जाता, नीचे वाले को फैक्टराइज करना पड़ेगा मुझे, नीचे वाले फंक्शन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मैं इसमें से कॉमन कुछ निकालना चाहूं, इन दोनों में से, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा इसके अंदर से, और अंदर बचेगा एक्स प्लस 1। और सेम तरीके से अगर मैं इसमें से कॉमन निकालना चाहूं तो 1 बच जाएगा इंटू एक्स प्लस 1। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया बेटा कुछ इस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, दोनों में से कॉमन आ गया, और ये बच गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अलग अलग कर दो, dy के साथ y की टर्म तो कुछ रहेगी नहीं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन किसका है बेटा बताओ जरा, पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो मतलब
डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सीधा आपसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करवा रहा है। सारा काम क्या करवा रहा है आपसे, वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला। ठीक है बच्चों, तो अब सॉल्व कर दो, मेरे लिए सॉल्व करके दे, हो जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या लेके चलोगे आप सर फंक्शन इसमें को? फोर्थ फॉर्म लगेगी। बिल्कुल फोर्थ फॉर्म लगेगी हमारी। यहां पर आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, पहले बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, उसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको मैं। ये सारे बच्चे वहां से क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अप टिल 16th क्वेश्चन, अप टिल 16th ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब इसका मेन बात है एलसीएम कैसे लोगे आप। एलसीएम आएगा बेटा इसका एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट विल बी ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स, ब्रैकेट में रखना है बेटा, ध्यान देना है, एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, दैट विल बी योर, इससे कंपेयर कर दोगे आप, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे सीधा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये करके मैच कर लेना आंसर, इसका करना जरूर है ये क्वेश्चन। अब सेम तरीके का एक और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी बच्चों, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ क्या? अगेन पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका ये, डायरेक्ट डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सर वन इसे प्लस सी थर्ड अपॉन एक्स फॉर्म प्लस से वन। नहीं कर सकते? कौन सी थर्ड फॉर्म बेटा? फोर्थ फॉर्म सॉरी। नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज फैक्टराइजेबल, वो तब होता था जब नॉन फैक्टराइजेबल होता है एक्स अपना। ओके सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब नॉन फैक्टराइजेबल होता है तब वाली फॉर्म लगती है। मैं तो वैसे भी उसी से उससे बचते आया हूँ सब हमेशा, वो वाली फॉर्म हमेशा आखिरी में, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ पे लगानी पड़ी वो फॉर्म, और आपको सर क्वेश्चन भी अगर मैंने स्क्वायर वैसे बन दिया। जाता तो कर सकते थे हम। क्या चीज बेटा? अगर वहां पर वन की जगह कोई ऐसा नंबर होता जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, जैसे फोर होता, तो फिर कर सकते थे हम। परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था मतलब? सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर होता तो कर सकते थे हम दूसरी फॉर्म से। नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस फोर हाँ तब सर, कर फोर देते। तो टू का स्क्वायर होगा। हाँ जी, ठीक। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर अगर एक्स की जगह कांस्टेंट होता ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर की जगह, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह अगर यहाँ पे सिर्फ वो होता, तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक्स प्लस वन था यहाँ पे। वो तब करते हैं जब हर जगह एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता, इस तरीके से आता है जब। ठीक है, ओके सर। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है cos dy by dx is equal to a, cos dy by dx is equal to a। तो यहाँ पे dy by dx क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? दैट विल बी cos इनवर्स a। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, अब इंटीग्रेशन का साइन बोथ साइड लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y। अब cos इनवर्स से ध्यान रखना कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी x प्लस c। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस c, x cos इनवर्स a प्लस c लिख दोगे आप इसको। आई होप बेटा समझ आ रहा है? सारे बच्चों का यस जवाब सर। चाहिए बेटा मुझे, यस सारे बच्चों का जवाब चाहिए बेटा, यस सर। यस और वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए, वीडियो ऑन रखो, वीडियो सारे बच्चे ऑन रखेंगे।
कल से बेटा आप लोगों को मैं सॉरी आज शाम को आपको मैं एक सैंपल पेपर भेजूंगा बच्चों, ठीक है? वो सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना है सारे बच्चों ने। अब बेटा फोकस हो जाओ सैंपल पेपर के ऊपर। सैंपल पेपर जितने करोगे उतनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके। अभी अलग अलग करने में इतना समझ नहीं आता है, लेकिन जब पेपर करते हो ना एक साथ, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जब आपको पता नहीं होता कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और जब आपको पहचानना होता है, तब आपको समझ आता है कि आपने कितना कर रखा है। तो बेटा बढ़ते हैं आगे। अब एक बात ध्यान देना, जब भी आपको लिखा दिखाई दे, सारे बच्चों की वीडियो ऑन। बेटा कितनी बार बोलना पड़ता है? अगर आपको कहीं पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा दिखाई दे, ध्यान देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई, इसका मतलब भी बेटा dy बाई dx होता है। जितने बच्चे पढ़े हैं मुझसे उनको पता होगा, याद दिला देता हूँ। टेंजेंट से नॉर्मल से हमने पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कुछ याद आ रहा है? So this was all about our first topic, that is variable separable। ये था टॉपिक हमारा वेरिएबल सेपरेबल। अब हम बात करेंगे बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है इसकी बात करते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dy बाई dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, अब ये वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट नहीं हो पा रही है, वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या करोगे आप? चेक करो क्या कहीं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। अब होमोजेनियस चेक करने के लिए करना क्या होता है, आपको x की जगह लैम्डा x पुट करना होता है और y की जगह लैम्डा y पुट करना होता है। अगर इसको पुट करने के बाद आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो मैं फास्ट करूंगा क्योंकि 2 मिनट बचे हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बेटा एक तरीके से, चलो एक बार दोबारा ज्वाइन करते हैं बच्चों, उसके बाद फिर आगे करते हैं, बीच में टच जाएगा।